हेलो एंड आई वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली हमने ये देखा है कि चाइना ने एक मेजर क्लेम किया है इंडिया और रशिया रिलेशंस पर। चाइना ने यहाँ पर ओपनली ये कह दिया है कि कोरल आइलैंड्स पर, जो रशिया के कोरल आइलैंड्स हैं, बाय द वे यहाँ पर आप देख पाओगे ये आर्टिकल है ग्लोबल टाइम्स का, चाइना का स्टेट मीडिया ही कहते हैं इसको। तो ये लोग यहाँ पर क्लेम कर रहे हैं कि रशिया के जो कोरल आइलैंड्स हैं वहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स अब आनी स्टार्ट हो गई है फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम चाइना, फ्रॉम अदर कंट्रीज। अब ये जो आर्टिकल है, जो इसकी हेडलाइन ही है, ये बहुत ज़्यादा शरारत से भरी हुई इसलिए है क्योंकि कोरल आइलैंड्स एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है बिटवीन रशिया और जापान। एक बहुत ही, मैं कहूँगा, सेंसिटिव एरिया है जापानीज और रशियन फॉरेन पॉलिसी के लिए, और इंडिया ने हमेशा खुद को कोरल आइलैंड से दूर रखा है। हम लोगों ने यहाँ पर कोई मेजर प्रोजेक्ट नहीं किया, मगर अब चाइना ओपनली ये क्लेम कर रहा है कि इंडिया यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है। और यहाँ पे आप अगर आर्टिकल का बाद का पार्ट देखोगे तो इसमें ये लोग ये भी क्लेम करते हैं कि जिस रीजन में इंडिया इन्वेस्ट कर रहा है वहां पर जापानीज इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टमेंट करने की इजाजत है नहीं, क्योंकि रशिया का जापान के साथ एक डिस्प्यूट है और रिसेंटली जापान ने बहुत सारे सैंक्शंस भी लगा दिए रशिया पर। दोनों कंट्रीज के रिलेशंस बहुत ज़्यादा खराब हो चुके हैं। तो ऐसे टाइम में ऑब्वियसली जापान की कोई इन्वेस्टमेंट यहाँ पर रशिया एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसके अलावा आप अगर देखें तो रशिया ने सारी जो पीस ट्रीटी की बातचीत थी जापान के साथ, ये भी रद्द कर दी है कोरल आइलैंड विवाद को लेकर, और रशिया अब यहां पर मिलिट्री एक्सरसाइज भी कर रहा है। तो ऐसे टाइम में आप समझ सकते हैं, अगर चाइना ये क्लेम करता है कि कोरल आइलैंड्स में भारत निवेश कर रहा है, चाइना निवेश कर रहे हैं, तो ये आर्टिकल शरारत से भरपूर है और ये एक्चुअली चाहते हैं एक बार को कि इंडिया और जापान के रिलेशंस खराब हो जाए। हालांकि यहां पर मैं ये ऐड कर दूं, इंडिया की तरफ से ऑफिशियली हमने कुछ नहीं कहा कि हम लोग कोरल आइलैंड्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये सिर्फ चाइना के सरकारी मीडिया का क्लेम है, और मेरे हिसाब से अगर इंडिया कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा कोरल आइलैंड्स में, तो नीड ये है कि इंडियन गवर्नमेंट ये बात कैटेगोरिकली बता दे कि कोरल आइलैंड से हम लोग अभी दूर हैं, हम कोरल आइलैंड्स में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे फॉर द टाइम बीइंग। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को कि ये डिस्प्यूट कितना पुराना है, यहाँ पर इश्यूज क्या क्या है, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि रिसेंटली जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा आए भारत में। आपको बताना है कि भारत में आकर इन्होंने कितने बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट का वादा किया है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, 10 बिलियन डॉलर्स, 42 बिलियन, 100 बिलियन या फिर 65 बिलियन डॉलर्स। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के अंत में। नाउ कोरल आइलैंड्स को आप अगर देखें तो ये बहुत ही ज़्यादा पुराना डिस्प्यूट है। 1945 से डिस्प्यूट चल रहा है, जब जापान ने सरेंडर किया था वर्ल्ड वॉर 2 में, तब से लेकर अब तक हम देख रहे हैं कि एक बहुत ही कड़वा विवाद है कोरल आइलैंड्स को लेकर रशिया और जापान दोनों के बीच में। और सबसे अजीब बात यहाँ पर यह है कि जैसे इंडिया पाकिस्तान में देखो कुछ इश्यूज हैं अगर लैंड को लेकर, तो वहां पर हमने फॉर द टाइम बीइंग एक लाइन ऑफ कंट्रोल ड्रॉ कर रखी है। इंडिया चाइना ने भी एक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ड्रॉ कर रखी है। इन लोगों के यहाँ कोई ऐसी कोई प्रॉपर लाइन भी नहीं है। जापान काफ़ी बार कुछ एरिया कहता है कि हम इसको त्याग रहे हैं, फिर अगले महीने कह देता है कि नहीं ये एरिया भी हमारा है। सारे कोरल आइलैंड्स को हम यहाँ पर क्लेम करते हैं। तो डिस्प्यूट जो है बहुत ही ज़्यादा कड़वा है दोनों कंट्रीज के बीच में, और पिछले 20 साल में आप अगर देखें तो ये डिस्प्यूट लगातार और ख़राब भी हुआ है। रीज़न अब यहाँ पर यह है कि अब पैसा इन्वॉल्व हो चुका है। रशिया के कई सर्वे के बाद यह पता लगा कि कोरल आइलैंड्स के आसपास तो क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस है, बहुत सारे मिनरल्स हैं। अब ये बात जब जापान ने सुनी तो जापान के भी कान खड़े हो गए। इन्होंने भी कहा कि हम भी अब कहेंगे कि कोरल आइलैंड्स इज ए पार्ट ऑफ जापान, ये ऑक्यूपाइड है बाय रशियन फोर्सेस। तो जिस तरीके से हम लोग कहते हैं ना कि कश्मीर का हिस्सा ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, तो उसी तरीके से जापान ने भी अब ऑफिशियली बोलना स्टार्ट कर दिया है कि ये रशियन ऑक्यूपाइड कोरल आइलैंड्स हैं। और जैसे ही जापान की तरफ से ऐसी स्टेटमेंट्स आई हैं, रशिया ने भी यहाँ पर मिलिट्री ड्रिल्स करनी स्टार्ट कर दी है। रशिया भी अब तैयार है कि कल को मान लीजिए यूएस जापान मिलकर कोरल आइलैंड्स पर कुछ एक्शन लेते हैं, इन टापुओं को वापस लेने की कोशिश करते हैं फॉर जापान, तो रशिया उस केस में अपने टापुओं को डिफेंड भी करेगा किसी भी इन्वेजन के अगेंस्ट। तो कम शब्दों में मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है कि डिस्प्यूट कितना कड़वा है, कितना पुराना है, और आज भी दोनों कंट्रीज कितनी ज़्यादा डीपली इन्वेस्टेड हैं इस डिस्प्यूट को लेकर। और यहाँ पर एक बात भूलना मत, रशिया और जापान ऐसे देश है जिनके बीच में आज तक कोई शांति समझौता साइन नहीं हुआ। जी हाँ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लेकर अब तक बस सीजफायर ही मेंटेन हो रखा है। जापान और रशिया के बीच में कोई शांति समझौता अभी तक साइन नहीं हुआ ना। अब हम बात करते हैं भारत की। देखिए, इंडिया ने आपको बताया होगा 2020-21 में, एक्चुअली उससे पहले भी 2017 के आसपास भी आप अगर देखो तो हमने रशिया को ये कहा था कि जो आपका फार ईस्ट रीजन है, ये वाला जो रशिया का पार्ट है, ये सारा जो यहाँ पर आप ये जो पार्ट देख रहे हो, ऑल ऑफ दिस बिलोंग्स टू रशिया एज वेल।
तो जो ये सारा पार्ट है, यहाँ पे इंडिया ने कहा कि हम करेंगे आपके लिए निवेश। ये एरिया एक्चुअली रशिया का बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं अंडर डेवलप्ड रह चुका है, मगर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। यहाँ पे भी आपको बहुत सारा तेल मिलेगा, नेचुरल गैस मिलेगी। तो रशिया ने इंडिया और चाइना दोनों को इनवाइट किया। चाइना ने भी अनाउंस किया कि ये लोग इन्वेस्ट करेंगे बिलियंस ऑफ डॉलर्स। इंडिया ने भी कहा कि हम भी अपनी तरफ से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। मगर इंडिया ने कहीं भी किसी भी डॉक्यूमेंट में ये मेंशन नहीं किया कि जो कोरल टापू है वहां तक हम पहुंच जाएंगे। इंडिया मैक्सिमम कहता है कि जो व्लादिवोस्तोक का एरिया है वहां पर हम करेंगे इन्वेस्टमेंट, या फिर जो ईस्टर्न पार्ट है रशिया का वहां पर इन्वेस्टमेंट कर देंगे। कोरल आइलैंड से हमेशा इंडिया दूर रहा है और इसका रीजन आप समझ सकते हैं। हम जापान के साथ रिलेशंस बिगाड़ना नहीं चाहते। कोरल आइलैंड्स बहुत ही सेंसिटिव इशू है। हमारी फॉरेन पॉलिसी में जापान बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रशिया भी काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं हम हमेशा बहुत ही सेंसिटिव तरीके से दोनों रिलेशंस को मैनेज करते हैं। मगर अब रिसेंटली क्या हुआ, जब जापान के प्रधानमंत्री भारत में आए, फूमियो किशिदा जब भारत में आए, इन्होंने ओपनली मीडिया के सामने कह दिया कि इंडिया को एक टफर स्टैंड लेना होगा अगेंस्ट रशिया। इंडिया अभी के लिए यूएन में हर जगह जो एब्सटेन कर रहा है, न्यूट्रल रह रहा है। कहीं ना कहीं इंडिया को रशिया के अगेंस्ट बोलना होगा। ये बात जापान ने ओपनली कर दी थी डिक्लेयर। एक्चुअली आप अगर देखो तो रशिया के इशू को लेकर इवन यूएस भी इतना ज़्यादा प्रेशर इंडिया पे नहीं डालता जितना जापान डालता है, क्योंकि जापान की लिटरल बॉर्डर लगती है रशिया के साथ और जापान को एक डायरेक्ट सिक्योरिटी थ्रेट भी है रशिया से। और अभी रिसेंटली आप अगर देखो तो जापान ने बहुत सारे जो रशियन डिप्लोमेट्स हैं इनको भी बाहर निकाल दिया है, रशिया से कोयला ब्लॉक कर दिया है। रशिया के साथ हो सकता है कि जापान बहुत ही जल्द जो ट्रेड रिलेशंस हैं इनको भी इंटायरली कट कर दे। तो ऐसे टाइम में आप समझ सकते हैं कि चाइना का सरकारी मीडिया ऐसी न्यूज़ क्यों पब्लिश करेगा कि देखिए इंडिया तो कोरल आइलैंड में भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। चाइना के देखिए इंटरेस्ट में है कि इंडिया वेस्ट से दूर हो जाए, इंडिया क्वाड से दूर हो जाए, इंडिया जापान से दूर हो जाए, और उसके बाद इंडिया काफ़ी हद तक रशिया और चाइना का जो ब्लॉक है इंटरनेशनली वहाँ पर अलाइन हो जाए। तो उसके लिए इस टाइप की इंफॉर्मेशन ये फैलाएंगे काफ़ी बार। रिसेंटली आप अगर देखो तो चाइना ने बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश किए हैं जहां पे इन्होंने तारीफ करी है इंडिया की कि देखिए इंडिया यूएस के सामने खड़ा रहा, इंडिया ने यूएस की एक नहीं सुनी, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी महान है। तो ये सारे टैक्टिक्स हैं प्राइमरली इंडिया और जापान के रिलेशंस को खराब करने के लिए। तो मेरा पर्सनली यही मानना है कि इंडिया, पहली बात तो मुझे लगता नहीं है कि इंडिया कोरल आइलैंड्स में इन्वेस्टमेंट करेगा। तो इंडिया को ये बात कह देनी चाहिए कि ये जो यहाँ पर जो आर्टिकल्स पब्लिश कर रहा है ग्लोबल टाइम्स, ये इनएक्यूरेट है। इंडिया के इन्वेस्टर्स डिस्प्यूटेड एरिया में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। ना वापस आते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ कि जापान ने रिसेंटली अनाउंसमेंट करी है कि ये इन्वेस्टमेंट करेंगे इंडिया में कितने बिलियन डॉलर्स की। तो यहाँ पर सही उत्तर हो गया ऑप्शन बी, 42 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की अनाउंसमेंट करी है जापान ने व्हेन जापानीज प्राइम मिनिस्टर विजिटेड इंडिया। मगर यहाँ पे जापान ने ये भी एक्सपेक्टेशन रखी है इंडिया के साथ कि यूक्रेन के इशू को लेकर इंडिया एक प्रो वेस्टर्न स्टांस लेगा। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि अगर इंडिया ऐसा नहीं करता तो ये पैसा नहीं मिलेगा, मगर जापान ने अपनी तरफ से ये भी एक रिक्वेस्ट रखी है कि हम लोग चाहेंगे कि इंडिया थोड़ा सा ज़्यादा एंटी रशिया। एंड फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि अगर आप लाइफ में एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक, इस लिंक पे करो क्लिक। यूपीएससी एग्जाम का भी यहाँ पे आपको कोर्स मिलेगा, एसएससी, बैंक, नीट एग्जाम, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर सकते हैं वहाँ पे लिंक पे क्लिक करिए। अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्लिक ऑन दिस लिंक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का आइकॉनिक कोर्स। जो आइकॉनिक कोर्स है स्पेशल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आपको मिलता है एक पर्सनल कोच जो आपको गाइड करेगा थ्रू आउट योर प्रिपरेशन, और उसके अलावा ऑफ कोर्स यहाँ पर जो सारा सिलेबस होता है वो तो कवर होगा ही। तो अगर आपके पास अभी टाइम है, आप आराम से चाहते हैं कि 2024 में एक प्रॉपर अटेम्प्ट देना यूपीएससी का, अभी आप कॉलेज में है, आराम से 2 साल में एक प्रॉपर अटेम्प्ट देंगे यूपीएससी का, तो जो 36 महीने का कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं पे करने की आवश्यकता नहीं है, सिंपली यहाँ पर यूज करिए कोड PD10 और प्राइसेस गिरना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग वंस यू यूज द कोड PD10, सो यूज द कोड एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।